आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल 1 के जैसा ही है, परंतु इसमें पूछा गया है गौतम बाबू 2000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उनका P कितना है 2000, R कितना है 6% और N कितना है 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। पहले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। अब हम चाहें तो इसमें जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे और लास्ट में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्र धन आएगा उसमें से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा उसमें से हम क्या मूलधन घटा देंगे, तो हमारा जो माइनस करके आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यही ना क्वेश्चन है। तो सिंपल P इज इक्वल्स टू 2000 रुपया, R इज इक्वल्स टू 6%, N इज इक्वल्स टू 2 वर्ष। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। यही हमारा कल फॉर्मूला था। तो यहां से क्या किए, P कितना है 2000, 1 प्लस 6 बाई 100, यहाँ पे 2, क्योंकि R का मान 6 है, R के बदले में 6 बैठ गया और N का मान 2 है, तो N के बदले में 2 हो गया। अब क्या हुआ, यहां से 2000 LCM 100 जोड़ 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 106 बटा में 100 होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 2000 इंटू 106 बाई 100 इंटू 106 बाई 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा, ये 0 ये 0 कटा, ये 2 बचे 10। अब यहां से क्या हो गया 106 इंटू 106 बटे में 5, इसको गुणा करेंगे 106 गुणे 106 तो कितना आएगा 1 1 2 3 6 डिवाइडेड बाई 5, ये ना आएगा। तो ये क्या आएगा 2। इतना रुपया, ये क्या आया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल्स टू A माइनस P। A कितना है हम लोग का, ये अमाउंट है 2247.20 माइनस ये माइनस कितना आ जाएगा 2000। ये माइनस में यहाँ नहीं यहाँ नहीं,
लिख दिए तो ये कितना आएगा 247.20 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल आंसर कितना है 247.20। क्वेश्चन नंबर 5, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है? हमारा मूलधन क्या है 80,000। P इज इक्वल्स टू 80,000 रुपया। R इज इक्वल्स टू 5%। N इज इक्वल्स टू 2.1/2 वर्ष। अब हम लोग सबसे पहले ये चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। P कितना है 80,000। 1 प्लस R कितना है 5/100। यहाँ पे n कितना हम 2 वर्ष लेंगे, आधा वर्ष का बाद में निकालेंगे। यहाँ पे समय कितना है 2.5 वर्ष है। हम लोग कितना ले रहे हैं 2 वर्ष ले रहे हैं, आधा वर्ष यानी 6 महीने का हम लोग बाद में निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80,000 1, ये वाला हो गया 1 प्लस 1/20 होल स्क्वायर। LCM 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये होल स्क्वायर है, इसलिए इसको हम 2 बार लिख दिए। तो ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से कितना आएगा 2 से 4, फिर इस 2 से ये कितना आया 200। ये कैंसिलेशन करने पर ये कितना आ गया 200 इंटू 21 तो ये हो गया 200 गुणे 21 गुणे 21। यहां पर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा इतना रुपया हो गया। अब हमारा ये क्या हुआ मूलधन हो गया। अब P कितना है, अब यहां से 1/2 वर्ष का ब्याज, यानी यहां पे P R और T हम लोग का कितना 1/2 वर्ष। तो ये हो गया इंटू 5 इंटू 100। ये 0 कैंसिल हो गया। ये 4 4 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इतना रुपया 6 महीना का ब्याज हो गया। हम लोग को पूछा क्या है 2.5 वर्ष 2 गुणांक 1/2
2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब यहां से 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू यानी हमारा क्या हो गया आंसर, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 90,405 रुपया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चंदा देवी 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपया होने से चंदा देवी कितना रुपया उधार ली थी, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कुछ रुपया मूलधन निकालना है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं CI कितना दिया है, CI इज इक्वल टू 2,496 रुपया और R इज इक्वल टू 8%, N इज इक्वल टू 2 years। तो यहां से क्या होगा, CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R बटे में 100 टू द पावर N माइनस 1। अब क्या होगा, यहाँ पे CI 2496 इज इक्वल टू P और ये 1 प्लस 8/100 होल स्क्वायर माइनस 1। यहां से 2496 इज इक्वल टू P, ये 4 2 जा 4 25 4 जा 100। अब ये हो गया 1 प्लस 2/25 होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 2496 इज इक्वल्स टू P LCM 25 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2496 इज इक्वल्स टू P और ये क्या हो जाएगा 27/25 होल स्क्वायर माइनस 1। ये वाला 2496 इज इक्वल्स टू P, ये 729 27 का होल स्क्वायर 27 इंटू 27 25 इंटू 25 625 माइनस 1। ये हो गया 2496 इज इक्वल्स टू P LCM 625 729 माइनस 625, ये होगा 2496 इज इक्वल्स टू P इंटू बाई 625। अब यहां से हम लोग P निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2496 इंटू 625 104 इज इक्वल्स टू P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 104 गुणे P क्या आएगा, 104
p हो जाएगा। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, इसको यदि हम लोग 2 से कैंसिल किए, 5 2 2 से कैंसिल किए, 1 2 4 8। अब यदि हम इसको फिर 2 से किए, 26 6 2 4, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, p इज इक्वल्स टू 6 2 4 इंटू 6 25 बटा में 26। अब इसको फिर 2 से कटा देंगे, 13, ये कितना है, 3 1 2 312। अब जब ये इसको इससे कटाते हैं, 13 दूना 26, 2 और 13 चौका 52, यानी यहां पे हम लोग का क्या हो जाता है, p इज इक्वल्स टू 24 इंटू 6 25 इज इक्वल्स टू 15,000 रुपया। यानी वो कितना रुपया उधार ली थी, 15,000 रुपया चंदा देवी उधार ली थी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। 10 में दिया है वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करो। सिंपल है, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, फिर साधारण ब्याज निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे तो उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब यहाँ पर हमारा P क्या है, P 12,000 रुपया, 12,000 1 प्लस R क्या है 7.5 बटा में 100, n क्या है, n हमारा 2 वर्ष हो गया, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, n 2 है। अब यहां से क्या होगा, ये 12,000 और इसका 1 प्लस 7 5, 10 मान लो के बाद एक अंक, 10 गुणे 100 का होल स्क्वायर, ये 12,000 और यहाँ से 5 5 दूनी 10, 15 बचे 75, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 में 15 और 5 से 20, और ये क्या देगा 1 प्लस 3 बाई 20 दूना 40 होल स्क्वायर। अब ये हो गया 12,000 इंटू एलसीएम कितना आया 40 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया 12,000 इंटू 43 बाई 40 होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 12,000 गुणे 43 इंटू 43, ये हो जाएगा 1, उसके बाद 8 1 8 4 9, 40 को 40 से गुणा करेंगे 1600। अब ये कैंसिल करेंगे, ये 0 ये 0 0 कैंसिल, ये 4 से 30, ये 4 से 4, और ये क्या हो जाएगा 4 से 2 और ये 4 से 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या होगा 12,000 इंटू
43 इंटू 43 को 43 से हम लोग जब गुना करेंगे तो 1849 आएगा। 1849 बटा में क्या होगा, ये 40 इंटू 40, ये वाला हो जाएगा 40 इंटू 40, 0 0 0 0, 4 से 3 0 2 और 15 टू ज़ा 30। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1849 इंटू 15/2। अब जब हम इसको 1849 को 15 से गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 27,735। 227352 इसे 2 से भागा करेंगे 1386, ये होगा 7.50। ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल्स टू 13,867.50 माइनस हम लोग का मूलधन कितना है, 12,000। तो ये हो गया 0.507681 रुपया। ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्वेश्चन में यही पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में क्या अंतर है। तो अब सरल ब्याज ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, P कितना है 12,000 इंटू R कितना है, R हम लोग का 7.5, T कितना है 2 वर्ष बटा में 100, ये वाला हो गया 12,000 इंटू 7 इंटू 2/100। ये दशमलव हटाएं इसलिए 10, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1800 रुपया। ये जो 1800 रुपया आया क्या आया, हमारा साधारण ब्याज। अब दोनों में अंतर पूछा है तो दोनों पे SI और CI में क्या अंतर है, CI माइनस SI, दोनों में अंतर। CI हम लोग का कितना है 1867.50 माइनस 1800, तो इसको माइनस करेंगे 767 रुपया। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया, 67.50 रुपया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष 5% और द्वितीय वर्ष 6%, अभी तक हम लोग जो भी बना रहे थे सवाल उसमें ब्याज दर एक ही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय 2 वर्ष है तो मूलधन 5,000 है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। एक 5%, दूसरा 6%। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। मिश्रधन इज इक्वल्स टू P, अब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये क्या है, 1 प्लस R1/100 टू दी पावर n, n यहाँ पे 1 है, इनटू क्या 1 प्लस R2/100, एक वर्ष का है। तो यहाँ पर क्या होगा, P कितना दिया हुआ 5,000 रुपया, 5,000
और यहाँ पर 1 प्लस R1 कितना दिए 5 बटा 100 पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 बटा 100, ये दूसरे वर्ष का हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा 5000, ये एलसीएम 100 जोड़ 5 इंटू ये एलसीएम 100 जोड़ 6, ये वाला हो गया 5000 इंटू 105 बटे में 100 इंटू 106 बटे में 100, ये 0 ये कैंसिल हो गया, फिर ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 5 दूना 10। तो यहाँ पर जब हम 105 और 106 का गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 11,130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 5 रुपया, यानी ये कितना हुआ 5,565 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा क्या निकला है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकला है। तो सिंपल हम इसमें से मूलधन माइनस कर देंगे, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हम लोग का पूरा जो अमाउंट आया है ये वाला 5,565 माइनस मूलधन 5,000, यानी ये क्या हो गया 565 रुपया। 565 रुपया हमारा क्या आया, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या है हमारा 565 रुपया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इसमें दिया 6 माह के अंतराल पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,000 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, हम लोग जानते हैं A इज इक्वल्स टू P1 प्लस 6 माह है, इसीलिए R बाई 2 इंटू 100, यहाँ पे 2n। तो ये क्या हो जाएगा P कितना दिया 6,000 और ये 1 प्लस R कितना दिया 8 और ये 2 इंटू 100 2 समय कितना दिए 1 वर्ष इंटू 1। तो ये वाला क्या हो गया 2 से घटाएं 4 से घटाएं 25, तो ये वाला हो गया 6,000 1 प्लस 1 बाई 25 होल स्क्वायर। ये 6,000 एलसीएम 25 प्लस 1 होल स्क्वायर 6,000 इंटू 26 बाई 25 होल 6,000 इंटू 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर आएगा 625। अब इसको हम लोग 5 से घटाएंगे 1 2 5, इसको 5 से घटाएंगे 1 2 0 0, फिर इसको 5 से घटाएंगे 25, इसको 5 से घटाएंगे तो कितना आएगा 2 4 0, यानी ये हो गया 240 गुणे 676 बटा में 25, फिर इसको 5 से घटाएंगे 50 25, 5 से 5 चौका 20, 5 8 40, यानी 48 गुणे 676 बटा में 5।
अब 48 को 676 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3, 2, 4, 4, 8/5। अब इसको भागा करेंगे 6, 4, 8, 9.6 0 रुपया। 5 से भागा करने से आ गया 6489.6 रुपया। ये क्या है? ये तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ये क्या है? ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है। लेकिन यहाँ पर तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो CI माइनस क्या होगा? ये जो CI से हम लोग P माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू 6489.60 माइनस 6000 इज इक्वल टू 489.60 रुपया। हमारा हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6250 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितना होगा? समय क्या है? 9 माह, 9 महीने। इसको वर्ष में चेंज कर देंगे 9/12। ये क्या आ जाएगा? 3, 4 इज इक्वल्स टू 3/4 वर्ष। अब ये 3 माह के अंतराल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? P1 प्लस R बटे में 4 × 100 टू द पावर 4n। ये वाला हो जाएगा क्या? 6250 1 प्लस R कितना है? हम लोग का 10%। 10/400। ये वाला 4n कितना है? 3/4। 4 4 कैंसिल हो गया। ये 6250। ये यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? 1 प्लस 1/40 टू द पावर 3। तो ये हो गया 6250। एलसीएम क्या है? 41 प्लस ये कहाँ है? सॉरी 40 प्लस 1 होल क्यूब 6250 इंटू ये 41 × 41 × 41 3 टाइम्स 41 इंटू 41 इंटू 41 बटा में क्या आएगा? बटा में आएगा 40 इंटू 40 इंटू 4g। ये 0 कैंसिल हो गया। अब सिंपल ये क्या हो गया? 6250 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 3 बार इसका गुणा करेंगे तो आएगा 68921 बटा में क्या आएगा? ये 40 इंटू 40 इंटू 4 ये क्या होगा? 4 चौके 16 16 चौके 64। ये वाला 00। अब यदि सॉरी यहाँ पे ये 0 कटा चुके हैं, तब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये 5 से आएगा 1280। 5 से आएगा 125। फिर ये 5 से आएगा 256। ये 5 से आएगा कितना? 25। अब क्या हो गया? ये 25 इंटू 6892 डिवाइडेड बाई 256। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। हम लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1
7 2 3 0 2 5 डिवाइडेड बाई 256। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो आया है इसमें 256 से भागा देंगे तो आएगा 6 7 3 0 और उसके बाद क्या आएगा 0.56 सॉरी 57 लगभग। अब हम लोग से पूछा क्या गया है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, वही हम लोग इसमें से मूलधन माइनस कर देंगे, जो आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल्स टू 6730.57 माइनस 6250। ये वाला क्या आएगा, ये वाला 0, ये होगा 13 में से 4 गया, सॉरी 13 में से 5 गया 8 और ये 6 में से 2 गया 4, यानी 480.57 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ।